वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका संघर्षों से नाता रहा है। हमारा मकसद भी ऐसी शख्सियत को लाना सभी के सामने जिन्होंने मेहनत करके अपने मुकाम हासिल किए हैं, लोगों के लिए एक क्या है प्रेरणा स्रोत बने हैं। इन्हीं में से एक है भुवनेश स्वामी, बीकानेर से हैं और इनकी परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि कक्षा 10 में इनकी माताजी हैं कैंसर से एक्सपायर हो गई। उसी समय पिताजी मानसिक संतुलन खो बैठे और ये अपने छोटे भाई के साथ ये कहें कि अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए संघर्ष करने लगे और ऐसी परिस्थितियों से निकलते हुए धीरे धीरे अपने दम पर आगे बढ़ते हुए स्कूल व्याख्याता बने और स्कूल व्याख्याता के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में ओल्ड राजस्थान में इंग्लिश सब्जेक्ट में 21st रैंक हासिल की। तो भुवनेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए। और मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि सर आपके ऐप के माध्यम से मुझे जीके का जो पेपर है उसको अच्छे से कवर करने में सफलता मिली और जो ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज़ भी आई थी उसके माध्यम से भी मुझे जीके को समय समय पर इवेलुएट करने का मौका मिला। तो सर उसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आपका भी धन्यवाद। बाकी सर मैं ये कहूँ कि वास्तव में क्या होता है कि ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज हो या पेपर हो, ये उसी विद्यार्थी के लिए फायदेमंद होते हैं जो खुद मेहनत करता है। निश्चित तौर पर इनकी मेहनत का श्रेय मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये इनकी मेहनत है कि इन्होंने अपना सब्जेक्ट तैयार किया, अपनी परिस्थितियों से लड़े। 10वीं क्लास जैसे एक छोटा बालक होता है, जब इनके विकट परिस्थितियां आई उनसे निकलकर और यहाँ तक की स्थिति में पहुँचने में निश्चित तौर पर इनका साहस रहा। जैसे मैंने इनसे बातचीत की, एक बार थोड़ी ये डिप्रेशन में भी गए ऐसी परिस्थितियों के कारण। तो सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे ऐसे अभ्यर्थी बहुत से होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। बहुत सी आर्थिक स्थिति किन की बहुत कमजोर होती है कि कुछ पढ़ने लिखने का सोच नहीं पाते, कई व्यक्तियों की परिस्थिति आ जाती है जैसे आपकी आई। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में आदमी क्या करे? सर मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ क्या रही। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर मेरा जो बचपन है वो बीकानेर में एक गांव है जैमल सर, जो बीकानेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर मेरी माताजी की पोस्टिंग थी। माताजी को कैंसर था और फादर जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं रहते थे। और तब से ही सर मुझे लगता है कि मैंने तो अपना जीवन समझ पकड़ के अकेले ही आरंभ किया। ठीक है। और अकेला मेरा सफ़र चलता रहा। और मेरे मदर फादर वैसे दोनों सरकारी नौकरी में थे तो संसाधनों की सर कोई कमी थी नहीं। लेकिन सर 10वीं कक्षा के अंदर मेरी जीवन में जैसे भूचाल सा आ गया। 10वीं में मैंने अपने माताजी को खो दिया कैंसर की वजह से और 12th में मैंने मेरे सर से पिताजी का साया भी हट गया। फिर सर मैं एक ऐसी परिस्थिति में चला गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं तो करूं क्या। और सर मैं बहुत डीप डिप्रेशन का शिकार हो गया और दिन भर 24 घंटे सर मेरे दिमाग में यही ख्याल आते थे कि इस जीवन का मैं करूं क्या, कोई रहा नहीं है, इस जीवन को समाप्त कर दूं। सर ये समय बहुत लंबे समय तक चला, मैं लड़ता रहा अपनी परिस्थितियों से। ऐसी परिस्थितियों से कम लोग ही लड़ पाते हैं। निश्चित तौर पर आप इसके लिए हमारे लिए आदर्श कहें कि आदर्श है हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सर 12वीं कक्षा के अंदर ये एक संयोग मान ले, मेरे एक गुरुजी के मैं संपर्क में आया। किशोर सिंह जी राजपुरोहित हैं, बीकानेर में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो किसी ने कहा कि आप उनकी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अंग्रेजी तो इम्प्रूव होगी लेकिन आपको जीवन के बारे में भी वो सिखाएंगे। तो मैंने उनकी कक्षाएं ज्वाइन की और अंग्रेजी के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और वहाँ से मुझे लगा कि मुझे जीवन को समाप्त नहीं करना है, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है। मेरी जो स्वर्गीय माता है, मुझे उनको श्रद्धांजलि देनी है उनके माध्यम से। तो सर मैंने घर घर जाकर मैंने सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी ये रही? जी सर, मैंने घर जाके सर मैं ट्यूशन पढ़ाता था। आगे 2-3 ट्यूशन्स करता था तो मेरा इतना खर्चा हो जाता था किताबों का या कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं। उसके बाद में सर मैं ये ऐड करना चाहूँ कि मेरे दादा दादी का मुझे बहुत सपोर्ट रहा। दादाजी हालांकि कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे रेलवे में,
लेकिन वो इतना प्रोवाइड करा रहे थे कि खाने की और रहने की कोई समस्या ना आए, और मॉरली उनका हाँ जितना हो सकता था उन्होंने करवाया। ठीक है। फिर ट्यूशन्स के बाद सर मैं थोड़ा अच्छा करने लगा, अंग्रेजी सुधरी भी, और सर फिर मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया कि मुझे जीवन में अब कुछ करना है। तो फिर मैंने सर कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल से कांटेक्ट किया कि मुझे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आप दे दीजिए। तो वहाँ पर सर मैं कई बार रिजेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, लेकिन आपकी अंग्रेज़ी इतनी नहीं है कि आप इतने बड़े स्कूल के अंदर आकर आप टीचर के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। तो सर डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन सर फिर मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आया कि अब तो करके दिखाना ही है हर हाल में। फिर सर अंग्रेज़ी के साथ काम करते करते अंग्रेज़ी सुधरी भी मेरे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आया, और फिर सर समय ऐसा आया कि उनमें से कुछ विद्यालयों के अंदर जाकर मैंने उन्हीं के टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। क्या बात है। जहाँ पर उन्होंने जहाँ रिजेक्ट हुए सर, मेंटर बन के चले गए। जी सर, मेंटर बन के मैं चला गया। फिर सर एक किस्सा मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं अंग्रेज़ी सीखने की यात्रा में था, तो सर क्योंकि अंग्रेज़ी में किताबों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय सर सोशल मीडिया का भी इतना ज़्यादा स्कोप था नहीं। तो सर एक मार्केट में किताब आई थी सलाम चाउस नाम की। ये किताब सर हिंदी के माध्यम से अंग्रेज़ी सिखाती थी, और ये 2 हिस्सों के अंदर थी, और मेरे दोस्त के पास थी, और मेरे पास उस समय सर पैसे नहीं थे कि मैं उस किताब को खरीदूं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये किताब आप दे दो मेरे को, और मैं आपको पढ़ के इसको वापस दे दूंगा। सर वो किताब इतनी अच्छी थी कि मुझे लगा कि मैं ये किताब वापस नहीं दे सकता, लेकिन सर देनी तो थी क्योंकि उधार ली थी। तो सर मैंने पूरी रात और दिन बैठ के उसको अपनी कॉपी में नोट किया, पूरी किताब को। अच्छा, ठीक है। और अगले दिन मैंने उसका फर्स्ट पार्ट उसको लौटा दिया, और मैंने कहा कि तू दूसरा पार्ट दे दे। उसको नहीं बताया मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और दूसरा पार्ट भी लेके फिर 24 घंटे लग के पूरी नोटबुक में मैंने उस किताब को उतारा, और फिर उसको वापस दे दिया। क्या बात है। ये है कि आपको परिस्थितियों से सीखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक युग में आपके पास आप संपन्न हो तभी आप सफल होंगे। जैसे इन्होंने बताया किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो उसे नोटबुक में दर्ज करना। वास्तव में क्या है कि मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा। इसका बड़ा उदाहरण भुवनेश हमारे सामने है। हाँ जी, आगे बताइए। जी सर। फिर सर उसके बाद में मैं अच्छा करने लग गया, मेहनत ने जवाब देना सर शुरू कर दिया। फिर सर मैं अलग अलग शहरों में जा कर के मैं अंग्रेज़ी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इनकी सर क्लासेस लेने लग गया। 15 तक सर मैंने ये काम किया। लेकिन सर घर पे मेरा छोटा भाई भी मेरा अब ऐसा ही है CISF के अंदर, वो भी मेहनत करके लग गया। बहुत अच्छी बात है, दोनों सफल हो गए आप। जी सर। हाँ। फिर मैं 2015 में सर वैकेंसी निकली थी फर्स्ट ग्रेड की, तो मैंने कहा कि आप घर की तरफ का रुख करते हैं, जो करना है वहीं करेंगे। तो सर लेकिन मैं जॉब उस समय में एक परमानेंट जॉब में था, जॉब में छोड़ नहीं सकता था घर की देखभाल के लिए। तो सर मैंने एक नई टेक्निक ही अपनाई। मैंने कहा कि सर मैं पढ़ाई की टेक्निक सीखता हूँ। उस समय मैं कुछ मेमोरी डेवलपमेंट करने वाले टीचर्स के संपर्क में था, तो मैंने सर मेमोरी की टेक्निक सीखी, ध्यान सीखा, योग सीखा, मंत्रों के माध्यम से दिमाग की शक्तियों को जागृत करना, त्राटक, ऐसे सर मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, ऑफिस में बैठ के ही सीखी। फिर सर मैं 4 से 5 महीने पहले इस्तीफा दे करके मैं बीकानेर आ गया। ठीक है, सर, एग्जाम से पहले? एग्जाम से सर 4 से 5 महीने पहले। ठीक है। और सर मैंने कड़ी मेहनत की सर, सारे सगे संबंधियों से संबंध तोड़ लिए कुछ समय के लिए। घर के अंदर एक कमरे में अपने आप को बंद करके सर मैं 15 से 16 घंटे डेली पढ़ाई करता था, और सर भगवान की दया से मेरा 39th सर मेरी रैंक थी उस समय आउट ऑफ 850 स्कूल लेक्चरर के अंदर सर। बहुत ही बढ़िया। और फिर सर उसके बाद में और आत्मविश्वास बढ़ा। फिर सर मैंने नेट भी क्वालिफाई किया, फिर PhD में भी सिलेक्शन हो गया, और फिर सर मुझे लगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की तो मुझे तैयारी करनी चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए सर, बल्कि जैसे कई विद्यार्थी हैं जो मेरी तरह परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए सर मुझे एक मार्ग जो है वो बनाना चाहिए। तो सर फिर मैंने वापस से तैयारी की, और सर इस बार फिर उन्हीं कुछ टेक्निक्स के भी सहारे, कुछ मेरी माता पिता के आशीर्वाद के सहारे, और इस बार सर मैं सफल हो पाया। निश्चित ही बहुत ही अच्छी इनकी यात्रा रही है। अब देखिए हमारा जो मकसद रहता है भुवनेश जी, एक तो आप जैसे आप तो बिल्कुल परिस्थितियों से निकले हुए, ये कहें कि विपरीत परिस्थितियों से निकले हुए ही रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी, ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे ही होते हैं, परिस्थितियाँ उनकी साथ नहीं देती, उनके लिए वो मोटिवेट हो हमारे अभ्यर्थियों को देख के। सेकेंड की जो हम सब्जेक्ट पे सिलेक्ट हुए हैं, उस सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं, वो ये जाने कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्या चीज़ पढ़ी जाए, ताकि हम आगे बहुत अच्छा कर सकें, चाहे वो स्कूल लेक्चर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो। उनके बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। सर
जो मेरा अनुभव रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, सर कोई भी जॉब जो है वो अचीव की जा सकती है, बड़ी से बड़ी जॉब। साल भर 1.5 साल की तैयारी में सर दुनिया की कोई भी जो तैयारी है वो संपन्न हो सकती है। सबसे पहले सर क्लियर होना होता है कि हम कौन सा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि सर बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, 10 तरह की सर नौकरियों की वो तैयारी करते हैं, फोकस बन नहीं पाता। तो सर अगर टीचिंग फील्ड में जाना है तो टीचिंग की तैयारी करें, आपको दूसरे फील्ड में जाना है तो दूसरे फील्ड की तैयारी करें, और सर डिस्ट्रैक्शन से बचें। आजकल सर मैं आपको ये कहूँगा कि आज सेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि पूरी की पूरी सर ये जो पीढ़ी है ये सर मोबाइल के अंदर लगी हुई है, सभी मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं सर। हाँ, बिल्कुल। तो सर अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो मोबाइल को साइड में रख करके तैयारी करे तो पहली तो जीत उसकी सर वहीं हो जाती है। बिल्कुल। अक्सर जैसे हम कहते हैं कि आपको क्या है कि परीक्षा के दिनों में, जैसे भुवनेश जी ने हमें बताया कि एक तो सारे रिश्ते नाते थोड़े से दिन के लिए साइड में रख देने चाहिए, दूसरा जो सोशल मीडिया है जिस पे हम क्या है टाइम बर्बाद करते हैं, उसको अगर हम बचा लें तो निश्चित ही सफलता की आधी दूरी तो वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। जी सर बिल्कुल। और उसके बाद सर एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, 4 महीने की, 6 महीने की, क्योंकि सर समय कम होता है नई पीढ़ी के पास में, तो आप 4-5 साल तक तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम मैनेजमेंट कराएं, हफ्ते के भी गोल बनाएं और महीने के भी गोल बनाएं, और उनको इवेलुएट करें कि आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं। और सर एक कार्य जो मैं करता हूँ वो है सर डायरी लिखना। डेली जब आप रात को सोने के लिए जाएं तो लिखें कि आपकी अचीवमेंट क्या रही, कमजोरियां क्या रही, कहां पर गलती हुई, अगर गलती हुई तो सर उसको सुधारें, और अगर अच्छा रहा तो खुद को डायरी में ही शाबाशी दें कि मैंने आज ये जो टारगेट है वो अचीव किया है। बिल्कुल। इससे क्या होगा कि हमें जब अपनी कमजोरियों को दूर करने लगेंगे एक एक करके, तो निश्चित ही हमारे में क्या है कि सफलता के गुण हैं वो बढ़ते जाएंगे और हम मंजिल के करीब पहुंचते जाएंगे। सर अभी कोई मटेरियल बुक्स वगैरह किस तरह से इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़े हो? सर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं तो सर सबसे बड़ा वरदान, जो कुछ के लिए डिस्ट्रैक्शन है कुछ के लिए वरदान है, तो मैंने सर इसको सकारात्मक रूप से टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को यूज़ किया यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, और कुछ विशेष सर साइट्स हैं लिटरेचर की जो सर सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, किताबों की कमी को सर वो पूरा कर देती है। मैं सर नाम लेना चाहूँगा, जैसे स्पार्क नोट्स है, ग्रेड सेवर है, smoop.com है, ये सर ऐसी साइट्स है जहाँ पर सारा मटेरियल अवेलेबल है, एक एक पॉइंट। तो उसके माध्यम से भी सर अगर तैयारी की जाए, बाकी सर सोर्सेज मैंने लिमिटेड रखे थे, ऐसा नहीं कि 3-4 किताबें ले ली और उसी में खो गए। 1 से 2 किताबें रखी मैंने, और उनका सर जितना ज़्यादा बार रिवीजन हो सके उनका सर बार बार रिवीजन किया। सबसे पहला तो सफलता में यही रहता है कि आज मार्केट में सामग्री बड़ी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कम नहीं है। अब यहाँ क्या है कि सिलेक्टिव चीज़ें हमें कौन सी पढ़नी है, ये सबसे पहला काम होता है। जैसे अक्सर हम बात करते हैं, इंटरव्यू में भी करते हैं, वैसे भी मैं चैनल पे करता रहता हूँ कि आपका पहला काम सिलेबस देखना, सेकंड आपको स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना है, और फिर उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए बार बार उसको आपको रिवाइज करना होता है। तो सर आप कोई अन्य चीज़ आपके बारे में बताना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को जिससे प्रेरित हो सके? जी सर, मेरे सर भविष्य में जो मैं करना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे सर, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर मैं कार्य भी करना चाहूँगा कि लोगों का ईश्वर के अंदर, भगवान के अंदर सर विश्वास जगे। लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सर प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, और एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, वो भी सर एक हिसाब से प्रेयर के बारे में ही बात करती है। दूसरा सर क्योंकि सर मैं पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहा था, तो सर मैं लोगों के मन से ये जो स्टेज पर बोलने का भय है उसको सर समाप्त करना चाहता हूँ, और उसकी सर मैं क्लासेस लेता था और अभी भी मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ। और तीसरी और सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि स्टूडेंट्स की सर जो भी समस्याएं हैं, मैं सर उनके ऊपर काम करना चाहता हूँ। एक सर प्रोग्राम भी बना लिया है मैंने, जिसको मैंने नाम दिया स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर सर विद्यार्थी की कोई भी समस्या है, चाहे याद ना होना हो, चाहे बार बार भूलना हो, फोकस नहीं कर पाना हो, गरीबी हो, परिवार का वातावरण ना हो, या फिर अलग अलग तरह के किसी भी तरह की, जैसे मोबाइल एडिक्शन हो, सुसाइडल थॉट्स हो, डिप्रेशन हो, इन सब का सर निदान उस प्रोग्राम के अंदर है। तो वो सर जो प्रोग्राम है वो मैं हर विद्यार्थी तक अगले भविष्य में जरूर पहुंचाने का प्रयास करूँ। देखिए यहाँ एक मैं बता दूं कि भुवनेश जी है वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। जी सर, आप इनसे जुड़ सकते हैं। आप सर यूट्यूब चैनल के बारे में? जी सर, आप भुवनेश स्वामी या स्वामी भुवनेश नाम से मैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ,
और वहां पर मैंने जो स्ट्रगल के दिनों के सर मेरे जो वीडियोस हैं, हाँ। जो मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा था, खुद ही बना रहा था, ठीक है। खुद को ही मोटिवेट कर रहा था बना बना के। क्या बात है। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखें और बताएं कि वो आपको कैसे लगे। हाँ, देखिए भुवनेश जी से मुलाकात करवाने का हमारा मकसद यही था कि एक विपरीत परिस्थितियों से कैसे निकला जाता है, और कोई भी व्यक्ति है जो मेहनत के बल पर जो चाहे वो कर सकता है, कम से कम इस प्रतियोगी परीक्षा के दौर में। एक सर जीरो से लास्ट तक अभ्यर्थी किस तरह से चले, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। एक मान लीजिए कि ज्यादातर अभ्यर्थी ये मानते हैं कि मैं बिल्कुल जीरो हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा, ऐसी एक मानसिकता रहती है विद्यार्थी की। वो क्या किस तरह से तैयारी प्रारंभ करें? सर जो जिसके पास सर ये शब्द है ना जीरो, सर उसके हीरो बनने के चांस उतने ही ज्यादा है। क्योंकि सर जब हमारे पास बहुत ज्यादा गाइडेंस होती है, बहुत ज्यादा सोर्सेज होते हैं, तो सर रास्ते भी उतने ही हो जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। जो सर शून्य होता है, जैसे मैं था, तो मेरा रास्ता सर सीधा था कि मुझे सिर्फ सीधा सीधा चलते जाना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। तो सर सबसे पहले यही है कि सबसे पहली चीज है कि आप ये सोचें कि आपको करना क्या है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लें, चाहे वो कोई भी लक्ष्य हो, बड़े से बड़ा हो, कोई समस्या नहीं है। एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और छोटे छोटे लक्ष्यों के अंदर आप उसको डिवाइड कर लें, और धीरे धीरे अपनी सफलता का मूल्यांकन करते रहें। और जो अच्छे लोग हैं उनसे आप संपर्क बनाते रहिए, आपके फील्ड के जो भी फील्ड है आपका, और धीरे धीरे ऐसे करते करते अगर आप कंसिस्टेंट रहे, ऐसा कहते हैं ना कि एक डोरी से अगर लगातार घिसा जाए तो सर वो कुआं भी जो है उसमें भी वो लकीर पड़ जाती है। हाँ बिल्कुल सही। तो सर वही बात है, आप एक लक्ष्य निर्धारित करें, लगातार लगे रहें, तो सर कोई संकोच ही नहीं है, कोई शंका नहीं है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भुवनेश जी थे जो हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। अंत में कोई विद्यार्थियों को संदेश देना चाहें? सर एक कविता है, हाँ जी। मेरी फेवरेट पोएम है और ये जीवन का सार है, आप सबके जीवन का सार भी हो सकता है। तो ये रश्मिरथी नाम की कालजयी कृति है रामधारी सिंह दिनकर की, उसकी ये लाइन है, और वो लाइनें ऐसे हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, लेकिन अंतिम जो लाइन है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। अंत में मैं यही कहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। निश्चित ही भुवनेश जी हमारे सामने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। धन्यवाद भुवनेश जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत।